कि जो पेशेंट आया था उसको उसकी हाथें रुकी हुई थी, उसके ऑपरेशन के लिए बोला गया था, बट तो उस वजह से वो लोग काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे। वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ था उनसे भी अग्रेसिव हो गए थे, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर से भी अग्रेसिव हो गए थे। तो जो भी पेशेंट है उनको एटलीस्ट गाइड करने के लिए कोई यहाँ पे जगह हो हेल्प डेस्क हो, तो ऑफिशियली यहाँ हेल्प डेस्क बना हुआ है बट वो किसी काम का नहीं है। क्या फीमेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में अभी तक कोई फीमेल गार्ड नहीं थी। आए दिन हम गाली गलौज सुनते रहते हैं, ये कोई नई बात, उस पर हम स्ट्राइक कभी नहीं जाते। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों के साथ अभद्रता एवं मारपीट के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर भगवान का रूप कहा जाता है और लगातार अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। जेएन मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल पेशेंट आते हैं जिनका इलाज डॉक्टर संभवतः अच्छे से करता है, लेकिन उसके बाद भी जूनियर डॉक्टर के साथ अभद्रता एवं मारपीट के मामले देखने को मिलते हैं। मेरे साथ आरडीए के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर समी अहमद खान हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि अक्सर जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट की घटनाएं जेएनएमसी में देखी जाती है, तो क्या कारण है और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो मारपीट की घटनाएं होती हैं जनरली ये उनके साथ होती हैं जब पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं, जब डॉक्टर उनको समझाना चाहता है कि आपका पेशेंट काफ़ी क्रिटिकली इल है, क्योंकि ये हमारा एक टर्शियरी केयर सेंटर है। यहाँ पे जब पेशेंट आते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं, हर जगह से रेफर होकर आते हैं, तो हमारे पास भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं उसमें भी यही हुआ था कि जो पेशेंट आया था उसको उसकी हाथें रुकी हुई थी, उसके ऑपरेशन के लिए बोला गया था, बट उसमें क्या होता है, हमको पानी नहीं पिलाना होता है। अब यही बात डॉक्टर ने उनको बस समझाई, बट वो नहीं समझ पा रहे थे, तो उस वजह से वो लोग काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे। वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ था उनसे भी अग्रेसिव हो गए थे, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर से भी अग्रेसिव हो गए थे। लगातार देखा जाता है कि जेएन मेडिकल कॉलेज की भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था है और प्रशासन और शासन भी जेएनएमसी को लेकर काफी सतर्क रहता है, फिर भी इस तरह की घटनाएं होती है, तो क्या कहाँ चूक है इसमें? अब वही देखिए, हमारी भी हमेशा से हम भी ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये और बेहतर से बेहतर होता रह सके, हो जा सके, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हमारी इंक्रीज ही हो रही है। मतलब जो पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन को हम केटर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आते हैं, तो मतलब इनको केटर करने के लिए हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटी हो वो और बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। तो हमारी यही डिमांड रहती है कि आप जितना हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, इट इज़ बेटर दैट इट इंक्रीजेस। पेशेंट के इलाज के लिए फीमेल डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं, क्या फीमेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो फीमेल सुरक्षा व्यवस्था है ये मतलब अभी तक, जैसे हमारे इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में अभी तक कोई फीमेल गार्ड नहीं थी। जैसे अभी जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी मेल गार्ड थे, और बट सामने फीमेल पेशेंट अटेंडेंट्स थी। अब फीमेल पेशेंट अटेंडेंट को रोकने के लिए एक फीमेल गार्ड का होना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फिर बाद में कोई और बवाल ना हो जाए। तो इसके लिए हमारी ये डिमांड थी डॉक्टर सर से कि एक फीमेल टीम भी रहनी चाहिए जो इमरजेंसी में रहे, ताकि ऐसे जो इंसिडेंट्स है उनको रोका जा सके। आरडीए के कुछ और भी पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानूंगा कि किस तरीके की उनकी डिमांड है और क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष पांडे है, मैं आरडीए का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में रेजिडेंट हूँ। डॉक्टर, मैंने देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट के साथ जो मारपीट होते हैं, आपकी किस तरीके की डिमांड है? क्या जेएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन उन डिमांडों को पूरा कर पा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारी जो हर बार का जो कॉमन डिमांड होता है उसमें यही होता है कि एक तो पेशेंट के जो भी इश्यूज हैं उनको समझने के लिए एक पेशेंट के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाए। तो ये लोग हेल्प डेस्क बनाए तो हैं, क्योंकि पेशेंट बाहर से आते हैं और वो क्रिटिकली इल कंडीशन में आते हैं, तो जो भी पेशेंट है उनको एटलीस्ट गाइड करने के लिए कोई यहाँ पे जगह हो हेल्प डेस्क हो, तो ऑफिशियली यहाँ हेल्प डेस्क बना हुआ है बट वो किसी काम का नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी पेशेंट है, अगर उसको कुछ गाइडेंस चाहिए हो कहाँ कौन सा लगे, क्योंकि बहुत जो पेशेंट भागना ही पड़ता है कई बार लैब के चक्कर में। तो एक तो हमारी सेंट्रल लैब पे अभी बात चल रही है ताकि सब जांचें एक जगह हो पाए। दूसरा, जो भी पेशेंट को डाउट्स हैं वो हेल्प डेस्क पे जाकर समझ पाए, तो एक वो हमारी डिमांड हमेशा से रहती है। दूसरी डिमांड रहती है, पेशेंट्स को भी ये समझना होगा कि जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमारा टर्शियरी सेंटर है, तो इसमें सारे पेशेंट क्रिटिकली इल कंडीशन में आते हैं, बहुत जगह से रेफर होकर। वो भी फ्रस्ट्रेटेड हम समझते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि जो सामने का डॉक्टर है जो 48 घंटे, जो हम ऑफिशियल में हमारे स्टूडेंट हैं वो 48 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो एग्जॉस्टेड डॉक्टर जो इतना सारा काम कर रहा है, इतना पेशेंट को देख रहा है, बहुत नंबर में कम होने के बावजूद उनको आप फिजिकली मारपीट करें। आए दिन हम गाली गलौज सुनते रहते हैं, ये कोई नई बात, उस पर हम स्ट्राइक कभी नहीं जाते, लेकिन जब कोई फिजिकली असॉल्ट हो जाती है तो ये एक हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट और वो है मारपीट का आगे अपना तो जान पे जाए। कोई पिछली बार 2 इंसिडेंट में यहाँ गोलीबारी हो गई थी। लगातार आपकी डिमांड प्रशासन से हो रही है, क्या प्रशासन उन डिमांडों को पूरा अब तक कर पा रहा है? कहाँ तक वो आपकी डिमांड को पूरा हो पा रही है? अब प्रशासन कुछ डिमांड को पूरा तो कर पा रहा है, लेकिन जो जेन्युइन जो रूट कॉज है जिसके चलते बार बार ये स्ट्राइक्स होती हैं, एक तो हेल्प डेस्क प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं है कि पेशेंट को वहाँ समझाया जा सके कि उनको फर्दर क्या करना है। दूसरा कि जो भी सिक्योरिटी का हमारा इशू है, हमारे पास एम्पल सिक्योरिटी गार्ड नहीं और फीमेल सिक्योरिटी गार्ड तो है ही नहीं, और जो अभी इंसिडेंट हुआ वो फीमेल के साथ हुआ है, सिस्टर जो हमारी जो ड्यूटी पे थी उनके साथ भी हुआ है, हमारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है।
तो फीमेल गार्ड्स तो है नहीं, हम लोग बार बार मांग करते फीमेल गार्ड्स रिप्लेसमेंट। जी, जी। तीसरी जो हमारी वो है कि जो भी ऐसी घटनाएं उसके इमीडिएट बाद जब वो एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो उसके खिलाफ जो भी अगर मारपीट करता है, जो जेन्युइनली वैसा ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट के साथ मारपीट कर रहा है, उनके अगेंस्ट FIR हो और उनको आइडेंटिफाई और उनको अरेस्ट किया जाए, वो इमीडिएट नहीं होता। इसके चलते फर्दर कंडीशन एक्सेलरेट होती हैं। जैसा कि आपने जाना कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के RD के पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार उनकी जो डिमांड है वो प्रशासन के द्वारा लगभग पूरी नहीं की जाती है और व्यवस्थाओं का भी अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं IBC 24 से आकाश सोनी, प्रवीण गुप्ता के साथ।